औजा बोर्ड। आप लोगों ने औजा बोर्ड का नाम तो सुना ही होगा। औजा बोर्ड एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम आत्माओं को बुला सकते हैं और उससे बातें भी कर सकते हैं, और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। लेकिन जो इसमें फंस जाता है उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज ऐसी ही आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। तो अब तक हमने सुना कि कैसे 4 दोस्त एक साथ एक घर में जाते हैं जहां पर एक लड़की ने औजा बोर्ड के साथ किसी आत्मा को बुला लिया था। वह आत्मा वापस जाने को तैयार नहीं था। वह उस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटनाएं करने लगता है और चारों दोस्त इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए उस घर में जाते हैं। लेकिन वो आत्मा उनके पीछे पीछे इन चारों के घर चली आती है, जिनमें से एक छोटा बच्चा भी इन लोगों के घर आ जाता है। वह उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा करता है। आगे जानते हैं क्या होता है उसकी बहन के साथ। वो गर्दन उठाकर चारों तरफ देखती है लेकिन कोई भी नहीं था। तभी पीछे से उसकी टांग पकड़कर कोई खींचता हुआ कमरे में ले जाता है। सीमा चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनकर राजू ऊपर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ सीमा को वो साया ले जाकर बिस्तर पर पटक देता है। सीमा लात मारती है उसे। महसूस होता है कि कोई, लेकिन साया उसे बिस्तर से उठाकर जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरकर सीमा बेहोश हो जाती है। राजू दौड़कर कमरे में जाता है। सीमा की हालत देखकर डॉक्टर को कॉल करता है। राजू प्लम्बर को बोलता है, आप लाइन चेक करके चले जाना, गेट को जोर से बंद कर लॉक हो जाएगा। प्लम्बर बोलता है ठीक है। राजू सीमा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। बेसमेंट में प्लम्बर को दरवाजा बंद करके आवाज आती है। वो उठता है और बोलता है ऊपर कोई है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वो सोचता है अब मुझे चलना चाहिए। तभी बेसमेंट की लाइट ऑन, चालू और बंद होने लगती है। उसका सामान इधर उधर बिखरा लगता है। वो डर जाता है और बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तभी उसको सामने से एक साया उसके तरफ बढ़ता दिखता है। वो डर के मारे जान बचाकर भागता है। घर का गेट अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा और राजू वापस आ जाते हैं। घर पर आकर राजू बोलता है, सीमा तुम आराम करो, मैं खाना बना लेता हूँ। सीमा बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। अचानक उसके कंबल धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगती है। कंबल पूरी पांव के नीचे चली जाती है। फिर धीरे धीरे सीमा की टी शर्ट ऊपर की तरफ खिसकने लगती है। तभी सीमा की नींद खुल जाती है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन कोई भी नहीं था। तभी एक काला सा साया उसके गले में लिपट जाता है और उसे दीवार के चिपका देता है। राजू मोबाइल लेने कमरे में आता है तो सीमा को हवा में लटके देखकर कुछ समझ नहीं पाता। सीमा बोलती है, राजू राजू। तभी वो साया
सीमा को छोड़कर राजू को धक्का देकर बाहर निकल जाता है। राजू बेहोश हो जाता है। सीमा दौड़कर राजू के पास आती है और बोलती है, राजू राजू उठो। वहां उसका दूसरा दोस्त रोहित आ जाता है। सीमा दरवाजा खोलती है। रोहित बोला, राजू फोन क्यों नहीं उठा रहा? सीमा बोली, उसने हम पर हमला किया है। रोहित बोला, रोहित कहाँ है? सीमा बोली, वो कमरे में, दोनों कमरे में जाते हैं। राजू को उठाकर बरामदे में ले आते हैं। रोहित बोला, क्या हुआ था बताओ। सीमा बोली, कुछ दिन से घर में अजीब सा हो रहा है। रोहित, मतलब? सीमा, घर के सामान इधर उधर गिरना, बच्चे का आवाज आना, किचन में कबर्ड खुल जाना, बंद होना। रोहित, राजू ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सीमा, राजू को लगा मैं झूठ बोल रही हूं। तभी राजू को होश आने लगा। राजू बोला, सीमा तुमने उसे देखा? सीमा, देखा था, वो साया मेरा गला दबा रहा था। राजू बोला, सीमा तुम कुछ दिन गांव चली जाओ, हम यहाँ पैरानॉर्मल एविगेशन करेंगे। सीमा, तुम यहाँ ये सब करो, मैं जा रही हूँ। सीमा बोलती है, रोहित क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? रोहित बोलता है, ओके। सीमा को छोड़कर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची रोड पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो कार से उतरकर उसको बोलता है, कौन हो तुम? वो लड़की भागते हुए बोलती है, रोहित आओ खेलो मेरे साथ। रोहित उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। रोहित बोलता है, कहाँ हो तुम? वो बोलती है, तुम्हारे पीछे। जब रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, होठ कटे हुए थे। रोहित के पसीने छूट जाते हैं। वो डर कर भागता है। रोहित वापस कार में आकर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। उसको बैक व्यूअर में वो लड़की कार में बैठे दिखाई दी। वो डर कर राजू को कॉल करता है। राजू जैसे ही कॉल उठाता है, तभी रोहित के सामने से ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। राजू कॉल पर बोलता है, रोहित रोहित ठीक तो हो तुम? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। राजू वापस कॉल करता है तो एक लड़की फोन उठाकर हंसते हुए बोलती है, कौन बोलता है? राजू बोलता है, तुम कौन हो? किसी बड़े से बात कराओ। फोन कट हो जाता है। तभी रसोई से पानी गिरने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम का नल खुल जाता है। वो दौड़कर बंद करता है। वो अंडरग्राउंड में चेक करने जाता है। वहां पे पाइप चेक करता है। वो देखता है नीचे तो सब सही है। तभी उसको किसी के चलने की आवाज आती है, टक 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 टक। वो बोलता है, कौन है वहां? तभी रोहित की लाश उसके पैरों के पास होती है। उसके हाथ छील रखे होते हैं। मुंह से खून आ रहा था। वो जमीन पर लेटकर चल रहा था। राजू डरता आ जाता है। वो ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन तभी रोहित की लाश उठकर उसका गला दबा देती है। वो बुरी तरह से डरकर भागता है। वापस रोहित को कॉल करता है। तभी फोन पर कोई बताता है कि यहाँ कार ड्राइवर अचानक से ट्रक की टक्कर मार गया है। राजू का फोन वापस बजता है। फोन से कोई आवाज आती है। वो बोलता है, यहां से चली जाओ। राजू भागता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। घर की लाइट बंद और चालू होने लगती है। राजू बोलता है, ये मेरा घर है, तुम मेरे घर से चली जाओ। कोई आवाज नहीं आती। तभी उसके पैरों को पकड़कर कोई खींचता हुआ बेसमेंट में ले जाता है।
अगली सुबह उसकी लाश जली हुई लाश का बेसमेंट में मिलती है। अगर आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं तो नेगेटिव एनर्जी को चैलेंज करने की गलती ना करें, अन्यथा इसका भयानक परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।